अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है वोकैबुलरी के हवाले से। अगेन पार्ट 21 है आज का। और आज के ये जो वोकैबुलरी अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और इनके आने के काफ़ी चांसेस भी होते हैं। इससे पहले मैंने टोटल जो है 20 पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये वो तमाम के तमाम जितने भी अल्फाज थे वेरी इंपॉर्टेंट थे। और आज का जो पार्ट है वो है 21। आज के पार्ट के 21 का पहला लफ्ज है वो है पिवटल। पिवटल पिवटल रोल, जैसे हम कहते हैं कि अहम किरदार या मरकजी किरदार। उसने मरकजी किरदार पिवटल रोल प्ले किया, उसने अहम किरदार अदा किया। अक्सर औक़ात हम ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन आज के बाद उस फ्रेज या क्लोज जो भी है आपने ये कहना है तो उसमें आप कहिएगा पिवटल रोल। पिवटल रोल, पिवटल रोल, अहम किरदार या मरकजी किरदार। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब भी क्या होता है? अहम या मरकजी। एसेंशियल रोल, अहम किरदार या मरकजी किरदार। वाइटल रोल भी कह सकते हैं, अहम किरदार या मरकजी किरदार सिनोनिम है। उसके बाद मोमेंटस। मोमेंटस एक लफ्ज है। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब भी अहम होता है, मरकजी होता है, यादगारी, तारीखी। ठीक है। उसके बाद कार्डिनल। कार्डिनल जो है इसका मतलब भी क्या होता है? अहम या मरकजी। कार्डिनल रोल मतलब अहम किरदार या मरकजी किरदार। अब इसके ये थे सिनोनिम्स, मीनिंग्स और पार्ट ऑफ स्पीच का बताया मैंने। अब इसके पिवटल रोल की तरफ आते हैं, मतलब कि कैसे इसको हम सेंटेंस में यूज करें, कैसे ये लफ्ज आपके दिमाग में बैठ जाए। तो पिवटल रोल, बाबर आजम प्लेज पिवटल रोल in the team। बाबर आजम प्लेज पिवटल रोल इन द टीम। ठीक है, बाबर आजम टीम में जो है ना पिवटल रोल, अहम किरदार अदा करता है, मरकजी किरदार अदा करता है। आज के पार्ट 21 का दूसरा वर्ड देखते हैं, वो 72 पे आ रहा है। वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है सरजनिश करना, डांटना, डांट सरजनिश करना। मतलब नरमी से किसी की जो है ना मीठी मीठी बेइज्जती कर दो, उसको कहते हैं एडमोनिश। सरजनिश करना, डांटना। तो इसको अगर देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तो ये वर्ब है। वर्ब क्यों है? क्योंकि हम इसकी पहली फॉर्म तो ये, सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। एडमोनिश, एडमोनिश सरजनिश करना। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम क्या बनेंगे सरजनिश करने या एडमोनिश के? रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड फर्स्ट जो है, अब मतलब हम एडमोनिश की जगह रिप्रीमेंड भी यूज कर सकते हैं। ही रिप्रीमेंड्स मी, वो मेरी सरजनिश करता है। अब कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है? सरजनिश करना या डांटना। ही कैस्टिगेट्स हिज सन, उसने अपने बेटे की सरजनिश की। रिब्यूक का मतलब भी सरजनिश करना होता है या डांटना। रिब्यूक, सरजनिश करना, डांटना दोनों सेम। रिब्यूक, ही रिब्यूक्स हिज सन, वो अपने बेटे की सरजनिश करता है, डांटता है। अब ये थे मीनिंग्स और वर्ब था और ये सिनोनिम्स। अब इस एडमोनिश को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही एडमोनिश्ड हिज सन, उसने अपने बेटे की सरजनिश की या उसको डांटा। आई थिंक ये दोनों लफ्ज, ये सिनोनिम्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब आज के पार्ट 21 का थर्ड लफ्ज देखते हैं 73 पे, वो है स्लगिश। स्लगिश, ठीक है। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जो बड़े स्लगिश होंगे, बड़े क्या कहते हैं, सुस्त होंगे, बड़े काहिल होंगे। यार तू बड़ा सुस्त है, यार तू बड़ा स्लगिश है, आप कह सकते हैं। सुस्त, काहिल। स्लगिश का मतलब क्या होता है? सुस्त या काहिल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आपके दोस्त के बारे में मालूमात दे रहा है कि वो क्या है? स्लगिश है। मालूमाती लफ्ज एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। लेथार्जिक। लेथार्जिक फर्स्ट सिनोनिम है स्लगिश का, यार तुम बड़े लेथार्जिक हो।
यार यू आर इंडोलेंट वन, ठीक है, आप बड़े जो है ना सुस्त सुस्त वाले बंदे हो। एपैथेटिक, एपैथेटिक ये भी क्या है, इसका मतलब भी क्या होता है, सुस्त या काहिल। इंडोलेंट का मतलब भी ये सुस्त और काहिल, लेथार्जिक का मतलब भी सुस्त और काहिल। अब ये सिनोनिम्स, ये उर्दू मीनिंग, ये एडजेक्टिव। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं। अब स्लगिश का सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट ओनली स्लगिश बट वीक। वो ना सिर्फ सुस्त है लेकिन कमजोर भी है। ही इज नॉट ओनली lethargic but weak, he is not only indolent but weak, he is not only apathetic but weak, he is not only lethargic but weak, he is not only sluggish but weak। अब आई थिंक, आई होप कि ये लफ्ज़ आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब 74 लफ्ज़ पे आते हैं। 74 या आज के पार्ट 21 का लास्ट वर्ड है, वो है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना या मिलाना। कोई भी चीज़, मतलब दूध है, दूध में आप पानी डाल रहे हैं तो आप मिलावट कर रहे हैं, आप दूध में कुछ मिला रहे हैं, मिलाना। तो मिलावट करना या मिलाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्रेट। अब सिनोनिम आते हैं। सिनोनिम का मतलब मिंगल। मिंगल का मतलब भी मतलब मिलाना, ऐसे एक चीज दूसरी चीज का मिल जाना ऐसे, तो मिंगल। उसके बाद एमेलगमेट, मदगम करना। एमेलगमेट का मतलब भी मदगम करना, जब मदगम होते हैं कोई चीज तो मिलते हैं, तो इस सेंस में मिलावट करना के सेंस में भी आ सकता है। एमेलगमेट मिलावट करना, मिलाना। डाइल्यूट, डाइल्यूट साइंसी लफ्ज है, आपने सुना होगा ऐसे। डाइल्यूट, डाइल्यूट भी एक मिक्सचर बन जाता है मिलने का, तो मिलावट भी क्या होता है, एक मिक्सचर ही हो जाता है, जब दूध और पानी मिलता है उसमें, ठीक है, तो वो मिक्सचर बन जाता है डाइल्यूट। उसके बाद ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है, मिलावट करना या मिलाना। एडल्ट्रेट, मिंगल, एमलगमेट, डाइल्यूट, ब्लेंड, ये सिनोनिम्स आ गए एडल्ट्रेट, मिलावट करना या मिलाना। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं एडल्ट्रेट के। द एडल्ट्रेशन in our countries is common, the adulteration in our country is common, मतलब कि जो मिलावट है वो हमारे मुल्क में आम है। तो ये हो गए synonyms, sentences और parts of speech। आई होप कि ये तमाम अल्फाज आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब आज तो पार्ट 21 था, इससे पहले जो जितने भी मतलब पार्ट 20 पार्ट्स हो गए हैं वो भी देख लीजिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CSS, BPSC, PPSC, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and the link of the channel is there in the description box. Allah Hafiz, be happy.